संविधान का संशोधन अधिनियम हम पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे पहला का सवाल है इसलिए पहला लिखा हुआ है, लेकिन हर चीज़ में अगर लिखा रहे तो भी समझना है कि संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें से पहला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में जो है 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? पहला सवाल आपका है और ये पूरा संपूर्ण आपका संपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम है एमसीक्यू। जैसे अनुच्छेद 1 से 395 तक मैंने करवाया है, उसी तरह संविधान संशोधन का एमसीक्यू करवा रहा हूँ। सिर्फ आपके लिए कि कोई भी एग्जाम देने जाए तो आपको छूटे नहीं। तो बताइए इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है या जोड़ी गई है? तो हम बताएंगे पहला संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया है। क्लियर हो गए? 9वीं अनुसूची इसी में है, याद रखिएगा। और बहुत सारे आर्टिकल भी हैं इसी में। तो अगर संशोधन पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें आर्टिकल भी क्लियर होंगे और अनुसूची भी क्लियर होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करें। दूसरा प्रश्न है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत निम्नलिखित में से कौन से दो नए अनुच्छेद संविधान में शामिल किए गए? मतलब प्रथम संविधान संशोधन जो हो रहा था, अधिनियम जो 1951 आया था, इसी के तहत दो नए अनुच्छेद जोड़े गए। अब दो नए अनुच्छेद जोड़े गए तो कौन-कौन जोड़े गए? बता दीजिए जरा, हम भी जानना चाहते हैं। बताइए। तो हम बताएंगे अनुच्छेद 31 क और 31 ख। दो नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। यही आंसर आपका सही है। ऐसे देखा जाए इस संशोधन में अनुच्छेद जो है 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374, 376 ये सब पे संशोधन किया गया है। समझ गया? और ये सारे आर्टिकल जो हैं पहले संविधान संशोधन के तहत किए गए हैं। लेकिन 2 और जोड़े गए हैं जिसमें संशोधन हुए हैं अनुच्छेद 31 के क और अनुच्छेद 31 के ख में। ठीक है? ये 9वीं अनुसूची के तहत भी आता है। समझ गए? जो कि अभी हम पहला प्रश्न पढ़े थे। तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखिए कि संविधान मतलब दूसरा संशोधन आ गए। अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया? तो संविधान जो है अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कौन-सा संविधान? दूसरा संविधान संशोधन। तो दूसरा अगर आपसे पूछ रहा है तो 1952 टिक लगा दीजिएगा। यही आंसर आपका सही होगा। तो 1952 दूसरा संविधान संशोधन। और भी चलिए चौथे प्रश्न की बात करें। चौथा प्रश्न है कि दूसरे संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? बताइए, दूसरे संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को किया गया? इसमें अनुच्छेद के ही साथ हो रहा है ना? तो बताइए, तो इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 81 का 1 के ख में संशोधन करके जो है 1951 का जो प्रथम जनगणना उस समय आंकड़े के आधार पर लोकसभा में क्या किया गया था? अधिकतम सदस्य संख्या निश्चित किया गया था। तो कौन से आर्टिकल? 90 मतलब 1952 में दूसरे संविधान संशोधन हुआ और उसी में कौन सा अनुच्छेद के साथ हुआ? तो 81 के 1 के ख में किया गया था संशोधन। ये हो गए क्लियर। समझ गए? पांचवें प्रश्न की बात करें। पांचवा प्रश्न है दूसरे संशोधन के तहत मतलब दूसरे संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निश्चित की गई थी? लीजिए, मैंने बोला था ना कि 81 के 1 के ख में अनुच्छेद में संशोधन किया गया और इसी संशोधन के तहत जो है 1951 के जनगणना के आंकड़े के आधार पर लोकसभा में अधिकतम संख्या निश्चित की गई थी। तो होगा आंसर क्या? 1951 मतलब दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ? 1952 में। लेकिन 1952 में हुआ, लेकिन संशोधन जब हुआ था तो कौन से जनगणना के आधार पर किया गया था? तो 1951 के आंकड़े के आधार पर किया गया था। तो पहले संविधान संशोधन के तहत किया जाएगा कोई भी चीज। ठीक है। अब चलते हैं छठे प्रश्न का। छठा प्रश्न है कि संविधान मतलब तीसरा संशोधन
अधिनियम जो है 1954 का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। तो 1954 में बताइए, संविधान मतलब तीसरा संशोधन अधिनियम 1954 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य यही था कि हम बताएँगे कि इसमें 7वीं अनुसूची का भूमिका ज़्यादा रहेगा और वो भी तीसरी सूची के तहत। 7वीं अनुसूची की तीसरी अनुसूची, तीसरी सूची मतलब समवर्ती सूची, तो उसकी भूमिका ज़्यादा रहेगा। तो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, राजसूची होता है ना, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची तीसरे नंबर लिस्ट में आता है, उसी के विस्तार के बारे में बात करेगा। मतलब राज्य और केंद्र के बीच का संबंध की बात करेगा, और वो भी 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में। ये है तीसरे संशोधन 1954 में। देखिए 1953 में नहीं हुआ था संशोधन, इसलिए 1953 नहीं है, 1954 होगा तीसरा संशोधन। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मान लीजिए 7वां प्रश्न आ जाए कि तीसरे संशोधन द्वारा समवर्ती सूची की किस प्रविष्टि मतलब एंट्री में विस्तार किया गया? लीजिए, तीसरी संशोधन अधिनियम जो है, संशोधन अधिनियम पढ़े थे, कब पढ़े? 1954 पढ़े, पढ़े ना जी? इसी में समवर्ती सूची पढ़े, पढ़े कि नहीं? समवर्ती सूची पढ़े। समवर्ती सूची किसमें आता है? समवर्ती सूची जो पढ़े हम लोग, ये हमारे 7वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, है ना? जोड़ा गया था। 7वीं अनुसूची में तीनों है, समवर्ती सूची, राजसूची, केंद्र सूची, जिसमें समवर्ती सूची की भूमिका है। इसमें संशोधन हुआ था, ठीक है? और जब संशोधन हुआ, तो इसमें पृष्ठ दिया गया, मतलब एंट्री किया गया कि कितने पृष्ठ पे है, मतलब प्रविष्टि पे है, तो 33वें प्रविष्टि जो टिक लगाएँगे, वो सही होगा। क्योंकि 33वें में इसका विस्तार किया गया था, जिससे आवश्यकता पड़ने पर इसमें सरकार जो है वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण के अनुसार कानून बना सके। समझ गए? तो प्रविष्टि आ जाए, मतलब चाहे एंट्री आ जाए, तो 33 टिक लगा दीजिएगा। चलिए, अब 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, तीसरे संशोधन ने, ठीक है? तीसरे संशोधन मतलब 1954 ने जो है संघ सरकार को किन वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई थी? तो कानून बनाने की शक्ति तो हम बोले ना, प्रविष्टि, एंट्री कितना? 33 में, और तीसरे संविधान संशोधन कब हुआ था? 1954 में, है ना? डेट बताया जाता है, और इसी में तीसरे समवर्ती सूची में संशोधन किया गया था, ये भी हम पढ़े थे। लेकिन कब? क्यों? तो ये आवश्यक, जब कोई भी वस्तु का उत्पादन हो या आपूर्ति का वितरण करना हो, उसमें कानून बनाने की शक्ति दी गई है, वो भी केंद्र सरकार को। क्लियर हो गए? तो बी आंसर। क्लियर हो गया ना? क्लियर करते जा रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए 8वें प्रश्न की बात करें, संविधान, संविधान मतलब चौथे संविधान संशोधन अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ? तो चौथे संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ, वो कब हुआ? तो देखिए, पहला हम पढ़े 1951, सुनते जाइए सिर्फ। दूसरा पढ़े 1952, तीसरा पढ़े 1954, 1954 पढ़े। 1953 में नहीं हुआ था संविधान संशोधन, तीसरा याद रखिएगा 1954 में, 1 साल बाद हुआ था। अब हम चौथा पढ़ेंगे तो 1 साल बाद 1955। तो 1955 मतलब 1955 में हमारा तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। अब इसमें क्या-क्या हुआ था? चलिए, इसमें भी सवाल हम बनाए हैं, जिससे आपको आसानी से हो। और ये बुक है जनरल नॉलेज, किरण प्रकाशन का, वन लाइनर का एमसीक्यू है। 9वां प्रश्न है, चौथे संशोधन द्वारा किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया? तो चौथे संशोधन द्वारा किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, बता दीजिए। तो चौथा संशोधन कब हुआ था? 1955 में हुआ था, ये हम पढ़ लिए थे। चलिए, अब इसमें जो है अनुच्छेद अगर आपसे पूछे कौन-कौन सा अनुच्छेद है, तो बता दीजिए। तो इसमें अनुच्छेद जो जोड़ा गया था 31 मतलब 31, 31 क और 305 में जोड़ा गया था। तो 31 कहाँ है? यहाँ पे है। 31 क भी है और 305, ये सब अनुच्छेद में जो है क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। आपको याद आया होगा दिमाग में कि 31 क और 31 ख, 2 संशोधन तो और भी हुआ था। कहाँ? पहले संविधान संशोधन में, जो कि 1951 में ही हुआ था। तो हाँ, हुआ था। लेकिन चौथा
में जो है उसमें भी फिर 31 का और 31 मतलब 305 में हुआ था। याद रखिएगा। इस सब में संशोधन होता है क्योंकि आर्टिकल में ही होगा ना। चलिए, तो 51 में भी हुआ, फिर चौथा में भी हुआ था। अब इसी चौथे संविधान संशोधन के तहत और भी सवाल क्या बन सकते हैं? चलिए, अब इसमें कारण क्या था? ये भी तो पढ़ना है। तो 10वां प्रश्न है, चौथे संशोधन के अनुसार यदि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्तिगत संपत्ति का अर्जन करता है, तो क्या तो? अब इसका सवाल का जवाब दीजिए। तो अगर चौथे संविधान संशोधन पढ़े तो कब हुआ था? 1955 में हुआ था। इसमें कौन से आर्टिकल में किया गया था संशोधन? तो 31 के क में और 305 के आर्टिकल में किया गया था। ठीक है, ये हम समझ गए। लेकिन अब कारण क्या था कि अर्जन मतलब किसी भी संपत्ति को हम अर्जन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कारण क्या है? तो यहाँ पे देखिए, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर मुआवजे को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो मुआवजे को चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसके मुताबिक इस पे तय किया गया था। अब बुक के अनुसार सुन लीजिए, हम बता देते हैं थोड़ा कि संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि यदि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कानून द्वारा किसी व्यक्तिगत संपत्ति के अर्जन के लिए प्रतिकर निर्धारण का अधिकार प्राधिकार को प्रदान कर दे, तो प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर को न्याय जो न्यायालय है में चुनौती नहीं दी जा सकती है। समझ गए? ये चौथे संशोधन द्वारा हुआ था। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल छोटा-सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मान लीजिए आपका जो है रोड पे जो ज़मीन है वो टूट रहा है तो सरकार का और जिनका मान लीजिए इतने मेहनत से बनाए हुए इतने सालों से रह रहे हैं उनका, तो मान लीजिए उनको तो अफ़सोस हो रहा है कि नहीं? होना भी चाहिए क्योंकि भाई इतने मेहनत से घर बनता है। तोड़ने पे बहुत मेहनत है, लेकिन उसका मुआवज़ा दे रहा है सरकार, ये भी बात सही है। लेकिन अब उसी में न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए न्यायालय आपको कुछ नहीं कर सकता। आप लड़िए, लड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अंततः एक तरह से जीत सरकार की हो। तो ये एक तरह से बनाया हुआ है, तो उसी तरह से जोड़ कर आप इस चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन इसका अलग भी सोच है। समझ गए? एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने बताया। अब ये नहीं कहिएगा कि सर कि आप अपने मन से जोड़िए। अभी चल रहा है ऐसा मुद्दा बिहार में इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, 11वां प्रश्न क्या है कि चौथे संशोधन में अनुच्छेद 305 के साथ और किसे संशोधित किया गया? तो देखिए अनुच्छेद 31 31 का इसका किया गया था कि नहीं चौथे संविधान संशोधन में? किया गया था। और 305 तो है था ही, साथ में ये भी था। चलिए और ये चौथे संविधान संशोधन कब हुआ? 1955 में। क्लियर। चलिए, तो ये आपका देखिए थोड़ा-सा ट्रेलर मैंने दिया। अब आगे और चलते हैं। तो छठा संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई? मतलब एंट्री जोड़ी गई। बताइए, तो इसमें कौन-सी? तो 33 तो हमारा जोड़ा गया था 1954 में, तीसरी संविधान संशोधन में, तो ये तो नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब बताइए कौन-सा होगा? तो हम बताएँगे 92 92 प्रविष्टि 92 का आप बोल दीजिए 92 का प्रविष्टि जोड़ी गई थी। याद रखिएगा। और ये भी संघ सूची है, उसमें समवर्ती सूची था। 33वां पृष्ठ जो है, आप सुन रहे हैं प्रविष्टि, ये 33वां जो है, ये समवर्ती सूची के तहत ये संशोधन किया गया था, लेकिन इसमें संघ सूची के तहत संशोधन किया मतलब संघ सूची में संशोधन किया गया है, जोड़ा गया है। तो वो 92 का, ठीक है? तो अब इस सवाल को देखिए कि केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स पर जो है कर मतलब टैक्स लगाने का अधिकार किस संशोधन ने दिया है? तो कौन संशोधन ऐसा है किस संशोधन में ऐसी चर्चा है कि केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है अंतरी जो राज्य में क्रय विक्रय होते हैं उस पे? तो बताइए। तो ये जो हम पढ़े छठा छठा संशोधन जो पढ़ रहे हैं उसी पे उसी के तहत ये बताया गया है कि छठा संविधान संशोधन 1956 के तहत भाई केंद्र सरकार जो है टैक्स लेगी, है ना? क्योंकि संघ सूची की बात हो रही है। संघ सूची जो है पृष्ठ 92 क में है ना? जोड़ा गया है तो उसके तहत ये बोल दीजिए।
अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। राज्यों का पुनर्गठन। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान जो है किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? बताइए। राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जो कि 14 राज्य थे, ठीक है? और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और इसका प्रावधान जो है किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? बता दीजिए। कौन-सा अधिनियम द्वारा किया गया? बता सकते हैं? तो बताइए। तो हम बताएँगे हाँ भाई, ये भी जो है 7वां संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन 1956 में ही हुआ था। याद रखिएगा। 6ठा संविधान संशोधन भी 1956 में, है ना? और 7वां संविधान संशोधन भी 1956 में। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, चौथे प्रश्न को ध्यान से देखिए और बताइए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है भूमि हस्तांतरण मतलब वेरुवाड़ी मामला को लागू करने के लिए कौन-सा संशोधन किया गया? मतलब जो भारत-पाकिस्तान के मध्य जो भूमि है, उस पे हस्तांतरण किया गया। तो लागू किया गया कि कौन-सा संशोधन के तहत किया गया, ये पूछ रहा है आपसे। तो बताइए। तो हम बताएँगे भाई, अगर भारत-पाकिस्तान की बात हो, तो थोड़ा सख्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ना? तो बताइए। तो हम बताएँगे भाई संविधान संशोधन जो हुआ था 9वीं संविधान संशोधन हुआ था और वो भी 1960 में हुआ था। याद रखिएगा। समझ गए? 1960 में एक और हुआ था, 8वीं संविधान संशोधन भी 1960 में ही हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत-पाकिस्तान का मामला जो हुआ था, ये 9वीं संविधान संशोधन 1960 के तहत हुआ था। और याद रखिएगा 8वीं अनुसूची तो इसमें नहीं दिया है क्वेश्चन, लेकिन मैं बता देता हूँ कि 8वीं अनुसूची जो है 1960 में जो संशोधन हुआ, वो अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण व्यवस्था के लिए किया गया था, उसके विस्तार के लिए बात की गई थी। और साथ में जो आंगल भारतीय प्रतिनिधि होते हैं, उनको लोकसभा और विधानसभा में जो है 10 वर्ष के लिए आरक्षण वृद्धि दर दी गई थी। ठीक है? मतलब 1970 ईस्वी तक इसे बढ़ा दिया गया था। ठीक है? तो इसमें फिर उसके बाद हटाने का, नहीं हटाने का वो काम होते रहता है। अभी जैसे हटा दिया गया है आंगल को। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब चलते हैं हम लोग 5वें प्रश्न को ध्यान देंगे। 5वां प्रश्न है दादर एवं नगर हवेली को किस संशोधन द्वारा भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? बताइए। दादर एवं नगर हवेली को किस संशोधन द्वारा भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश को या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? बता दीजिए। प्लीज आंसर का जवाब दीजिए। 5वें प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो हम बताएंगे कि भाई 10वें संशोधन में किया जाएगा। ये बात तो सत्य है। तो 10वें संविधान संशोधन सॉरी यहाँ पे 10वें संविधान संशोधन जो है 1961 में हुआ था, उसमें दादर एवं नगर हवेली के लिए स्पेशली संशोधन किया गया था कि भारत में ये शामिल हो और ये केंद्र शासित प्रदेश हो, इसका दर्जा मिलेगा। समझ गए? चलिए, ये पहले भूतपूर्व पुर्तगाली के क्षेत्र में था। समझ गए ना? छठा प्रश्न क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण को 1970 तक के लिए किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? तो हम बताएंगे ये जो बढ़ाया गया 1970 तक जो बढ़ाया गया, ये बढ़ाया गया है 8वीं संविधान संशोधन 1960 के तहत। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और ये जो बढ़ाया गया, याद रखना है ये बात कि इसमें आंग्ल भारतीयों को भी आरक्षण मिला था और ये 1970 तक मिला था, शुरुआती दौर में। अब भी और भी बढ़े हैं लेकिन संशोधन आपको 8वीं संशोधन के तहत ही होगा, लेकिन आर्टिकल दूसरा था। कमेंट करेंगे कौन-सा, नहीं तो वेट करिएगा। सही सुमेलित करें, मैच करना है। जैसे जो संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था? तो चौथा संविधान संशोधन आपको याद है? 1955 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था बता दीजिए? तो 7वां अगर पूछे तो हम बता देंगे 1956 में हुआ था, ये भी हम जानते हैं। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, याद रखिएगा। तो अब मिलान करिए, तो चौथा संविधान संशोधन जो हुआ था राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है? बताइए तो? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो चौथा संविधान संशोधन हम जो पढ़ेंगे, वो हम जानते हैं बहुत अच्छे से। आप कमेंट करिएगा, बताएँगे? तो ये व्यक्तिगत जो संपत्ति अधिग्रहण है, उससे संबंधित है। ये भी हम जानते हैं, है ना?
तो 1 का बी होगा, 1 का बी कहाँ है? 1 का बी यहाँ है, देखिए। और 2 7वें संविधान संशोधन, जो कि आपका राज्य से पुनर्गठन से था, जो कि हम पढ़ चुके थे। और 10वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1961 में, इसमें दादर नगर हवेली वाला बात कहा गया था, ये हम पढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही होगा। तो ये भी हमारा 10 था। अब इससे आगे हम चलेंगे, जो कि 11, 12, 13 करके लगातार चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ से चलेंगे संविधान संशोधन 11वां से लेके 16वां पर आधारित प्रश्न चलेंगे। और इसमें जो है क्लियर करेंगे कि हम कितने सवाल कर चुके हैं। लगभग हम कर चुके हैं, अब 8वें से सवाल चलते हैं। 8वां सवाल से चलेंगे। यहाँ पे हम 7वें क्वेश्चन तक ही किए थे क्या? हाँ, 7वां तक ही किए थे। तो चलिए 8वें से सवाल करते हैं। लगातार चल रहा है, रुक नहीं रहा है, ये विश्वास रखिए। 8वां प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? बताइए, किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? कौन सा संविधान संशोधन के तहत बता दीजिए? तो हम बताएंगे कि यह संशोधन जो है 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। देखिए 1961 में 2 संशोधन हुए थे। एक 10वां संविधान संशोधन आया था, एक 11वां संविधान संशोधन आया था। तो याद रखिएगा 11वां संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, याद रखिएगा। याद ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। ये नहीं दी जा सकती, याद रखिएगा। 9वें प्रश्न की बात करें, 9वां प्रश्न है गोवा, दमन तथा दीव को किस संशोधन के माध्यम से भारत का संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी घोषित किया गया? बताइए, यूटी घोषित किया गया, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे इसका अच्छा प्रश्न ये है कि हम बताएंगे, क्या बताइएगा? 12वां संविधान संशोधन 1962, है ना? तो 12वां संविधान संशोधन 1962 को बताएंगे, क्योंकि गोवा, दमन और दीव में अगर देखा जाए इसके लिए स्पेशली संघ राज्य क्षेत्र में घोषित किया गया, संशोधन किया गया है इसके लिए। ठीक है? किसके लिए? दमन, दीव के लिए, गोवा के लिए। 10वां प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 371 क या 371 ओ ए बोलिए, ठीक है? को जोड़कर किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो 371 अगर पूछे किसके विषय में है आर्टिकल, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड से संबंधित है। किससे? नागालैंड से संबंधित है। क्लियर हो गए? और याद रखिएगा, ये संविधान संशोधन अगर पूछा जाए तो 12वें संविधान संशोधन के तहत नहीं होगा, 13वें संविधान संशोधन के तहत होगा। ठीक है? तो 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अगर डेट पूछे आपसे तो क्या बताइएगा? 1962 बता दीजिएगा, 1962 में। ये बात याद रखना है। अगर मान लीजिए 11वें प्रश्न की बात करें, 11वां प्रश्न है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंडिचेरी मतलब पुडुचेरी को भारत का अंग बनाया गया? बताइए, किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंडिचेरी मतलब पंडिचेरी या पुडुचेरी बोलिए, का भारत का अंग बना दिया गया? कौन से संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा कि 13वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1962 के तहत नागालैंड को 371 के तहत हुआ था स्पेशल। और पुडुचेरी की बात करें तो 14वें संविधान संशोधन 1962 में किया गया था। मतलब 1962 में ही हुआ था, लेकिन 14वें संविधान संशोधन के तहत। और इसका पुडुचेरी का आर्टिकल अगर पूछे तो 239 का बता दीजिएगा, ठीक है? उसमें बात कही गई थी। चलिए 12वें प्रश्न की बात करें, ठीक है? किसकी? 12वें प्रश्न की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? मतलब 60 वर्ष से लेकर 62 वर्ष कर दिया गया। तो बताइए, सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? ये आपसे पूछे तो बता देना है। तो जैसे ही उच्च न्यायालय के आधिकारिक जो हैं, उनकी आयु के हिसाब से 60 से 62 कर दिया गया है, तो ये संविधान संशोधन 1963 मतलब 1963 के तहत किया गया है। और ये किया गया है ना 15वां, क्या बता सकते हैं? 15वां
14वां, 16वां या 11वां? तो 11वां में तो नहीं होगा, 14वां में अभी पढ़े हम लोग, किसके बारे में? पुडुचेरी के बारे में। 16वां और 15वां हो सकता है तो 15वां होगा, क्योंकि 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत ये बात कही गई थी। हाँ, 16वां भी 1963 में ही हुआ है, लेकिन 16वां संविधान संशोधन में नहीं। अब कैसे चलेंगे? तो चलिए बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, 13वां प्रश्न की बात करें तो 16वें संविधान जो संशोधन है अधिनियम 1963 1963 के अनुसार जो है राज्य जो है किन आधारों पर मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन, ठीक है? निर्बंधन लगा सकता है। मतलब रीजनल जो सेंटर है या उस जगह जो पाबंदी है उसका ये लगा सकता है, कानून बना सकता है। तो 16वें संविधान संशोधन 1963 के तहत। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन सा सही होगा? ठीक है, तो मान लीजिए कि केवल लोक व्यवस्था करेगा, इसका काम है कि और कोई? बताइए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी, राज्य की संप्रभुता संप्रभुता तथा अखंडता, यही नियम है, इसी के तहत होगा। अब इसके बारे में हम चलिए बता देते हैं। राज्य की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा हेतु राज्य जो है मूल अधिकारों पर युक्ति या युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकता है। मतलब अगर अखंडता बिगड़ेगी, सब संप्रभुता बिगड़ेगी, तो भाई मूल अधिकार पर एक्शन होगा। समझ गए? ये 16वें संविधान संशोधन 1963 के तहत कहा गया। क्लियर हो गया? अब हम चलेंगे 14वें प्रश्न है कि पंडिचेरी के लिए मतलब पंडिचेरी पंडुचेरी के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद की गठन हेतु संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? तो ये जान लीजिए कि मैंने बताया था अनुच्छेद 239 का, तो यही तो ऑप्शन नंबर ए है। और कौन से संविधान संशोधन में ये कहा गया पंडिचेरी के बारे में? क्योंकि संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं, तो ये 15वां संविधान संशोधन नहीं, 14वां संविधान संशोधन होगा, जिसमें पंडुचेरी की बात कही जाएगी। है ना? कन्फ्यूज़ करने के लिए थोड़ा-सा शब्द को मैं घुमा रहा हूँ। इसलिए क्योंकि आप समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन का लेवल घुमाता है। 15वें प्रश्न की बात करें, 16वें संशोधन द्वारा संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए कौन-सी नई शपथ अनिवार्य की गई? तो 16वें संविधान संशोधन की बात अगर करें, तो संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए कौन-सी नई शपथ अनिवार्य की गई? बताइए। बता दीजिए। तो हम बताएँगे 16वें संविधान संशोधन जो 1963 में हुआ था, ये तो हम डेट जानते हैं। और इसमें जो है 16वें संविधान संशोधन में अभी अखंडता की बात हुई, उसकी रक्षा की बात के लिए मूल अधिकार पर जो है निर्बंधन किया जाएगा, लागू किया जाएगा, है ना? यही पढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर बी ही तो है कि भारत की अखंडता बनाए रखने तथा प्रभुत्व संपन्न की रक्षा की शपथ ली जाती है। और ये इस पे जो भी अगर हस्ताक्षेप हो या कुछ भी रुकावट होगी तो इस पे आधिकारिक रूप से रुकावट होगी। ठीक है? ये जो है हमारे मूल अधिकार के रूप में हम मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा अखंडता, संप्रभुता ये हमारे प्रस्तावना का भी शब्द है। है ना? चलिए, 16वें प्रश्न की बात करें, किसी भी राज्य के भारत संघ से पृथक होने के प्रयास को अवैध घोषित किया गया। यह प्रावधान किस संशोधन का हिस्सा है? मतलब किसी भी राज्य के भारत संघ से अगर पृथक होने का प्रयास को हम अवैध घोषित करेंगे, अवैध घोषित किया गया हो, तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हम मानेंगे कि अवैध है, वो खराब है? तो हम बताएँगे इसका काम है 16वां संविधान, सॉरी 16वां क्वेश्चन है, 16वां संविधान बोल रहा हूँ, बताइए। तो देखिए, जैसे ही अवैध घोषित होगा, तो यही एक 16वां संविधान संशोधन 1963 ही होगा। समझ गए? क्योंकि 16वां संविधान संशोधन 1963 ही बताया जाएगा, क्योंकि इसी के तहत अखंडता, संप्रभुता, मूल अधिकार को तोड़ेगा तो भाई अवैध होगा। उस पे हम कानून लागू कर देंगे, मूल अधिकार को तोड़ देंगे, है ना? चलिए 17वां प्रश्न है 11वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को किस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी? देखिए, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं कि 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961
है ना? इसके अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के आधार पर जो है चुनौती नहीं दी जाएगी। तो क्या नहीं दी जाएगी? निर्वाचन मंडल में अपूर्ण होने के आधार पर। तो देखिए अपूर्ण हो चाहे जो हो भाई, जो लागू हो चुका है, लागू हो चुका है। तो ऐसा ही बोला जाएगा। ठीक है? चलिए ये देखिए संविधान संशोधन अब हम चलेंगे कहाँ से? 17वाँ से 23वाँ तक चलेंगे। 17वाँ संविधान संशोधन से लेके 23वें संविधान संशोधन पर आधारित जो प्रश्न हैं, हम वो अब करेंगे। हम यहाँ तक छोटा-छोटा पार्ट को हम जोड़ते हुए चल रहे हैं कि आपको आसानी से हो सके। तो 18वाँ प्रश्न से देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? बता दीजिए। तो अब आप तो आराम से बता सकते हैं कि भाई कि 9वीं अनुसूची तो हमारा जो है वो 17वें संशोधन से है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है 8वीं अनुसूची सिंधी भाषा और 15वीं जो है भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो ये किसे याद रखेंगे बताइए? बताइए, तो हम जानते हैं संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में जो है हमारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। और भी भाषा आएँगे जो कि हम ऊपर पढ़ेंगे। अब 18वाँ प्रश्न जो है 23वें संविधान संशोधन 1900 जो है 1969 1969 ठीक है? 1969 के द्वारा क्या है एससी, एसटी और आंगल भारतीय प्रतिनिधियों मतलब अनुसूचित जनजातियों और आंगल भारतीय प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया या बढ़ा दिया गया है? बताइए कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? बताइए। तो हम इसका बता देंगे बहुत अच्छे से बताएँगे लेकिन आप बताइए। 23वें ठीक है? तो 23वें संविधान संशोधन में अगर देखा जाए, तो हम बता देंगे कि भाई 1980 तक बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा दिया गया? 1980 तक। लीजिए, शुरू में जब हुआ था तो 1970 तक हुआ था, जब संविधान संशोधन जब शुरू हुआ था, है ना? उसी के बीच में, है ना? अब क्या हो गया कि भाई ये फिर बढ़ा दिया गया था 23वें संविधान संशोधन में 1969 के तहत। 80 तक कर दिया गया कि 80 तक, फिर अभी बढ़ा है। अभी वर्तमान में बढ़ा है ना भाई? कितना बड़ा है? बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए। 19वाँ प्रश्न, किस संशोधन द्वारा असम से अलग करके एक नए राज्य मेघालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो किस संशोधन द्वारा असम से अलग करके एक नए राज्य मेघालय की स्थापना हुई है? बताइए 19वाँ प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएँगे कि असम से अलग हुआ है। तो असम से अलग कौन होगा बताइए तो? हाँ, तो मेघालय का तो हम बता सकते हैं, लेकिन असम का आप बताइए। क्योंकि देखिए 21वें संविधान संशोधन में सिंधिया का जाने थे भाषा के बारे में, लेकिन अब असम का बात हो रहा है। असम की बात होगी तो आपको तो बताना ही पड़ेगा। बताइए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। असम का तो असम से ही अलग हुआ है ना मेघालय, है ना? तो असम से अलग होकर एक नया राज्य बना मेघालय, ये तो हम जानते हैं। लेकिन कौन-सा संविधान संशोधन में? इसकी बात मैंने बता देता तो आप आंसर लगा देते। लगाते कि नहीं? लगाते। तो 22वें संविधान संशोधन 1969 में, ठीक है? मतलब 1969 में, 70 में नहीं, ठीक है? चलिए, ये बात हो गई। अगर मान लीजिए 20वाँ प्रश्न, 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत जो है किन 2 राज्यों की स्थापना की गई? तो हम जानते हैं 1966 मतलब 18वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1966 मतलब 1966 इसमें जो है अनुच्छेद 3 के क के अनुसार जो जोड़ा गया था, वो था हमारा 2 राज्य पंजाब और हरियाणा। ठीक है? तो पंजाब और हरियाणा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर आपका सही होगा। चलिए 21 की अगर बात करें, 21 क्वेश्चन नंबर है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकरणों को जो है समाप्त कर चुनाव विवादों को सीधे उच्च न्यायालय में दाखिल करने की व्यवस्था की गई। तो दाखिल किया गया है, हाई कोर्ट में डायरेक्ट दाखिल किया जाएगा। ठीक है? जो निर्वाचन न्यायाधिकरण होंगे, उसके अनुसार एक नियम बना, अधिनियम बना, तो कौन से अधिनियम के तहत? कि चुनाव अगर मान लीजिए समाप्त कर दिए और चुनाव में विवाद हो जाए और उच्च न्यायालय में हमको दाखिल करना है, तो किस संविधान संशोधन के तहत ये कर सकते हैं? कौन-सा अधिकार है? तो हम बताएँगे 19वें संविधान संशोधन 1966 के तहत ही करेंगे। क्या ये बात सत्य है? बताइए।
बताइए? तो हाँ, एकदम सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 19वें संविधान संशोधन। चलिए, आगे चलें। अब चलते हैं 22वां प्रश्न की बात करें। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 मतलब 1964 द्वारा 9वीं अनुसूची में कितने नए अधिनियम जोड़े गए? तो कितने नए अधिनियम जोड़े गए बता दीजिए? तो हम बताएँगे कि 7वें संविधान संशोधन जो 1964 हुआ, उसमें 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया, उसमें 44 अधिनियम जोड़े गए थे। मतलब 44 अधिनियम जोड़े गए थे। क्लियर हो गए? चलिए, आगे चलिए। 23वां प्रश्न क्या है ध्यान से सुनेंगे। 23वां प्रश्न बोल रहा है कि जिला न्यायाधीशों में, ठीक है? 23वां प्रश्न देखेंगे, जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण, हस्तांतरण नहीं, हस्तांतरण को वैधता प्रदान करने के लिए कौन-सा अनुच्छेद जोड़ा गया? मतलब जिला के न्यायाधीश को हम चाहें तो यहाँ से वहाँ या इस स्टेट से दूसरे स्टेट में नियुक्त कर सकते हैं। तो नियुक्ति का बात करें या हस्तांतरण की बात करें, तो हम किस आर्टिकल के तहत इसे मानेंगे? तो आर्टिकल के तहत तो हम चलिए बता देंगे आपको, लेकिन अनुच्छेद जो संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं, किस संविधान संशोधन के तहत? बता दीजिए। तो हम बताएँगे भाई 20वां संविधान संशोधन 1966, 20वां संविधान संशोधन 1966 के तहत। तो आर्टिकल कितना? अनुच्छेद 233 के के तहत किया जाएगा। तो आर्टिकल 233 और संविधान संशोधन 20वां 1966। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए 24 की बात करें, 24 है कि मेघालय राज्य की स्थापना हेतु निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद जो हैं संविधान में जोड़ा जोड़ा या संशोधित किया गया। तो अगर मान लीजिए मेघालय राज्य की स्थापना हेतु अगर देखा जाए तो बहुत सारे आर्टिकल हैं। जैसे आर्टिकल 244 का क भी है, ठीक है? आर्टिकल 371 का ख भी है और आर्टिकल 275 के 1 के ख भी है। ये सभी हैं, उपरोक्त में से सभी होंगे जो कि मेघालय को जो है बनाया गया है। किससे? असम से अलग करके बनाया गया है। ये तो हम जान गए। कौन से आर्टिकल के तहत? तो हम समझ गए 244, 371 ख और 275 के 1 के ख। समझ गए? तो 340 44 के क है, याद रखिएगा, ठीक है? और बात कर लें तो संविधान संशोधन मान लीजिए पूछ दे, तो क्या बताइएगा? 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत किया गया था। क्लियर? संविधान संशोधन भी पूछेगा तो। 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है कि 18वें संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके अनुसार संसद को किसी राज्य के किसी राज्य के एक भाग का गठन कर नया राज्य या संघ राज्य क्षेत्र बनाने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? बताइए 18वें संविधान संशोधन के तहत साफ-साफ क्लियर है। तो कौन से आर्टिकल के तहत नया राज्य बनाने का गठन करने का बात कहा गया? तो आर्टिकल 3 के क में मतलब अनुच्छेद के 3 के क में ये बात कही गई है कि नए राज्य का गठन कर सकते हैं। और संविधान संशोधन 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत दोनों याद रखना है। अगर मान लीजिए 26वां प्रश्न की बात करें, 26वां प्रश्न है यदि भूमि के बाजार मूल्य का मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित है। यह स्पष्टीकरण जो है किस संशोधन में दिया गया है? बताइए, तो किस संशोधन में ये बात कही गई है? बता दीजिए। ठीक है? बताइए। बताइए, तो हम जैसे कि 9वीं अनुसूची का नाम सुने? सुने होंगे, जिसमें 44 अधिनियम जोड़े गए हैं, जिसमें संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट किया गया है, ठीक है? और याद रखिएगा भूमि के बाजार मूल्य का बतौर मुआवजा अगर न दिया जाए, तो व्यक्तिगत हितों का भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते। उसके मुआवजे देने होंगे, जैसे अभी मान लीजिए अभी कब्जा चल रहा है, रोड पे तोड़ दिया जा रहा है, तो उनका मुआवजा दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो तोड़ने का अधिकार नहीं है, समझ गए? तो ये कौन-सा संविधान संशोधन 17वें संविधान संशोधन 1964 के तहत। तो अधिकार है जिनको पैसा नहीं मिल रहा जाइए लड़िए सरकार से और मिलेगा। समझ गए? याद रखना है। बहुत लोग को मिला है, मेरे सामने भी मिला है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लड़ सकते हैं। चलिए 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संसद को संविधान के किसी भी भाग मतलब मूल जो है अधिकार हितों की बात हो रहा है, में संशोधन करने का असीमित अधिकार दिया गया है। असीमित अधिकार है भाई, समझ गए? अब बताइए किसके तहत? मान लीजिए संविधान संशोधन जो हो रहा है, उसमें अगर मान लीजिए हमारा
संसद को संविधान में अगर किसी भी भाग में संशोधन करना है तो असीमित अधिकार है। किसको? पार्लियामेंट को। तो ये आर्टिकल किस में बात कही गई है पता है? आर्टिकल 368 में सुने होंगे। संविधान संशोधन की बात कही गई है 368 में। है ना? और अनुच्छेद और भी 13 में खंड 4 को जोड़ा गया है, याद रखिएगा तथा आर्टिकल 368 को। ये सब जो है संशोधन करने का प्रक्रिया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं, तो संविधान संशोधन में अगर पूछे तो 24वें संविधान संशोधन 1971 बता देना है। तो 1971 देखिए 24वें संविधान संशोधन 1971 क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए 28वां प्रश्न आपसे पूछे, 28वां प्रश्न है कि 24वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 68 मतलब 368 ठीक है 68 368 को संशोधित करने के साथ-साथ किस अनुच्छेद में खंडन जो है 4 जोड़ा गया है? मतलब खंड 4 जोड़ा गया है, खंडन नहीं खंड 4 जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद बताए थे ना 13 अनुच्छेद 13 में जो है खंड 4 जोड़ा गया है और संशोधन के लिए सबसे स्पेशल आर्टिकल जो है 368 है। और कौन सा संविधान संशोधन? 24वें संविधान संशोधन 1971 मतलब 1971 क्लियर? चलिए, और भी बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए कि भूतपूर्व नरेशों मतलब प्रिंसेस एस्टेट जो होते हैं, प्रिंसिपल मतलब राजा का जो बेटा होता है, एस्टेट का राजा जो होता है, भूतपूर्व पहले के जो होते थे, के विशेष अधिकारों तथा प्रीवियर्स को समाप्त करना किस संशोधन का मुख्य उद्देश्य है? मतलब ये समाप्त हो गया कि अब राजा-महाराजा आप नहीं बनिएगा जी, अब जनता जो चुनेगी वही बनिएगा, है ना? तो संपत्ति के मूल अधिकारों की कटौती के लिए बना था, याद रखिएगा, जो कि हम बताएँगे 26वां संविधान संशोधन 1971 बताएँगे। ठीक है? मतलब कहने का मतलब है कि 25वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1971 ये आया था पता है कि मतलब जो भी संपत्ति है फालतू का, मूलभूत अधिकार की कटौती के हिसाब से काट देंगे। ठीक है? उसके हिसाब से कटौती होगा और दूसरी बात कि जब 26वां संविधान संशोधन 1971 पढ़िएगा तो इसमें कहा गया कि भाई जो भी नरेश जी हैं, जो भी प्रिंसेस हैं स्टेट का, उनका ये अधिकार अब समाप्त होता है। आप नॉर्मल अब रहिएगा, जैसे हम लोग रहते हैं आम जनता। हाँ, आपको स्पेशल थोड़ा-मोड़ा ट्रीट मिलेगा जब तक आप अपना स्थान अच्छे से नहीं खोज लेते हैं। 30वां प्रश्न को ध्यान से सुनिए, किस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 ख या ग के निदेशन मतलब निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधि को अनुच्छेद 14, 19, 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब आर्टिकल 14, 19 और 31 इसके अनुसार उल्लंघन नहीं की जाएगी। तो बताइए आप इसका आंसर बताइए 30वां का क्या होगा? कौन-से संविधान संशोधन के तहत? तो 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत नहीं की जाएगी। ठीक है? क्योंकि 25वें संविधान संशोधन में बताया ना कि संपत्तियों के मूल अधिकारों में कटौती पर जो है नियम बना था, जो कि आर्टिकल 39 ख या ग याद रखिएगा। आर्टिकल और भी थे 14 आर्टिकल 14 14, 19, 31 ये सब आर्टिकल थे, याद रखिएगा। इसका उल्लंघन नहीं होगा, याद रखिएगा, चुनौती नहीं दे सकते। तो ये सब नियम बने थे, जो कि 25वां संविधान संशोधन 1971। 31वां प्रश्न को देखते हैं, ठीक है? 31 क्वेश्चन नंबर है कि 27वें संविधान संशोधन 1971, ठीक है? 27वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा किन 3 नए राज्यों का गठन किया गया? बताइए। 27वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 राज्य का गठन हुआ था। कौन-कौन था ये बता दीजिए। प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो हम मेघालय तो जानते ही हैं, मणिपुर, त्रिपुरा। 2 संघ राज्य क्षेत्रों में मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। यहाँ तक कि मणिपुर राज्यों के संबंध में भी किया गया है ना? तो यहाँ पे हम लगाएँगे कि मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा क्योंकि यहाँ पे पूरा 3 नए राज्यों के रूप में गठन किया गया। उत्तर पूर्वी सीमांत परिषद की स्थापना का प्रावधान जो है किन संशोधन में किया गया है? तो किन संशोधन में किया गया है ये बताइए? तो हम बता देंगे कि जो भी नए जो उत्तर पूर्वी सीमांत की बात करें तो 27वें संविधान संशोधन 1971 होगा, जो कि हम पढ़े थे। अरुणाचल प्रदेश हो गए, आपका मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया,
यहाँ तक कि मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, इस सब का गठन जो है मणिपुर राज्य का विशेष जो प्रावधान मिला है, ये सब की बात अगर करेंगे तो पूर्वी जो है पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की बात करेंगे, जिसमें उत्तर-पूर्वी सीमांत हम दोनों मिक्स करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। 32 की अगर बात करें, 32 है कि भारतीय नागरिक सेवा जिसे आईसीएस अधिकारियों के विशेष विशेष अधिकारों को समाप्त करने की शक्ति संसद को किस संशोधन में दी गई है? बताइए। मतलब अगर इस संविधान में अगर देखें आप, अगर कोई भी संविधान में देख रहे हैं आप, तो एक विशेष प्रावधान की बात की जा रही है। मतलब भारतीय नागरिक सेवा जिसे अधिकार बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में आईसीएस बोलते हैं। तो ये संशोधन जो हुआ था ना, ये 28वें संविधान संशोधन 1972 के तहत हम बताते हैं। ठीक है? तो 28वें संविधान संशोधन में एक विशेष अधिकार मिले थे, ये आप जान लीजिए। ठीक है? चलिए, तो 28वें संविधान संशोधन 1972। 33 क्वेश्चन नंबर की बात करें। 33 क्वेश्चन नंबर है कि 29वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972, ठीक है? तो 29वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा 9वीं अनुसूची में किस राज्य के भू सुधार अधिनियम को जोड़ा गया? तो भू सुधार अधिनियम को जो जोड़ा गया, वो जोड़ा गया केरल को। ठीक है? किसे जोड़ा गया? केरल को। तो केरल को जोड़ा गया है ऑप्शन नंबर बी में। प्रश्न है 29वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972, ठीक है, द्वारा 9वीं अनुसूची में जो है किस राज्य के भू सुधार अधिनियम को जोड़ा गया? तो किस भू सुधार अधिनियम को जोड़ा गया? तो वो जो अगर 1972 की अगर बात करें और 9वीं अनुसूची की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम केरल को टिक लगाएंगे। केरल का बहुत अच्छी भूमिका रही है भूमि सुधार के लिए, केरल के लिए। ठीक है, चलिए केरल राज्य। अगर बात करें 34 क्वेश्चन नंबर का, 34 क्वेश्चन नंबर है 27वें संविधान संशोधन के तहत किन 2 क्षेत्रों को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में गठित किया गया? तो संघ राज्य क्षेत्र के रूप में गठित किया गया 27वें संविधान संशोधन के तहत आपको बताना है, तो प्लीज़ बताइए। तो हम बताएँगे कि हम जानते हैं आपको अगर संघ राज्य क्षेत्र आ जाए, तो मैंने बताया था मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश को टिक लगा दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। अगर 3 राज्य की बात करेगा 27वें संविधान संशोधन के तहत अगर 3 राज्य की बात करेगा, तो 27वें संविधान संशोधन 1971 याद रखिएगा। तो इसके तहत मेघालय, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा ये 3 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र के रूप में अगर देखें तो मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाद में वो अरुणाचल प्रदेश एक राज्य स्टेट के रूप में हो जाता है, मिज़ोरम भी हो जाता है, ये हम जानते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में संघ राज्य क्षेत्र के रूप में इसे किया जाता है, विशेष प्रावधान दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गए। आगे चलें। आगे चलेंगे 35 क्वेश्चन नंबर क्या है कि संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती का उल्लेख जो है विशेष रूप से किस संशोधन अधिनियम के संदर्भ में किया गया है? मतलब किस संशोधन के तहत किया गया है? कौन से अधिनियम के तहत किया गया है? संपत्ति में जो मूल अधिकार का कटौती होगा तो। बताइए, तो हम बताएँगे कि 25वां संविधान संशोधन 1971 मतलब 1971 1971 क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? देखिए 1971 में जो संविधान संशोधन आया था, 3 हुआ था। 3 क्या 4 24, 25, 26, 27। 27 संविधान संशोधन सिर्फ़ 1971 में हुआ है। मतलब 1971 में 3-4 संविधान संशोधन हुए थे। 36वां प्रश्न की बात करें, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत हमको सिक्किम को 22वां संविधान संशोधन बनाया गया? तो 1975 में बनाया गया था, वो भी 36वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। इसीलिए बोला जाता है कि 1975 डेट बताया जाता है क्योंकि 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय हुआ था सिक्किम का 22वां राज्य बना था। ये भी क्लियर? अगर मान लीजिए 37 की बात करेंगे, 37 है 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972, ठीक है? 72 द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? बता दीजिए। तो 31वां संविधान संशोधन हुआ था, 31वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 545 कर दिया गया। कितना? 525 से 545 कर दिया गया, ये बात तो आप जानते हैं। पहले याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो थे 25 से घटाकर 20 कर दिया गया है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे। 38वां प्रश्न की बात करें, 38वां प्रश्न को देखिए कि किस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों से बलपूर्वक त्यागपत्र नहीं दिलवाया जा सकता है? अगर मान लीजिए कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसमें यह व्यवस्थित किया गया कि राज्य संसद हो या राज्य विधानमंडल के सदस्य से कोई भी बलपूर्वक
साइन नहीं करवा सकता, त्याग पत्र नहीं दिलवा सकता। तो ये 33वां संविधान संशोधन 1974 के तहत किया गया। 33वां संविधान संशोधन 1974 के तहत किया गया था। वो भी आर्टिकल पूछे थे 101 से लेके आर्टिकल 191 91 मतलब 191 अनुच्छेद में किया गया था। चर्चा किया गया है कि बलपूर्वक नहीं ले सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। 39 क्वेश्चन नंबर है कि 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972, ठीक है? 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 मतलब 1972 के सिविल कार्यवाही में जो है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए निर्धारित कितनी राशि को या कितनी राशि की मूल्यांकन सीमा को समाप्त कर दिया? बताइए कितनी राशि को जो सीमा बना था उसे समाप्त कर दिया गया? प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो हम बताएंगे कि 30वें जो संविधान संशोधन हुए 1972 में उसमें 20,000 रुपए का मूल्यांकन परीक्षा जो था वो समाप्त कर दिया गया। 20,000 रुपए था। ठीक है, ये क्लियर हो गए। और ये आर्टिकल अगर आपसे पूछ देता तो 133 में जो है अनुच्छेद की बात करेगा। इसी के तहत इसमें संशोधन किया गया था 133 में, जो कि 30वां संविधान संशोधन 1972 के नाम से हम जानते हैं। ठीक है? तो अब देखिए 1971 में 4 हुए थे संशोधन, 24, 25, 26, 27। अब 72 अगर 1972 में कितने संशोधन हुए? तो 28वें संविधान संशोधन हुए, 29 में हुए, 30 में हुए, 31वां भी होगा, याद रखिएगा। 32वां हो जाएगा जो 1973 हो जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 371 घ अनुच्छेद 371 अड़ा जोड़कर किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं? बताइए। पहला सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश कि मेघालय? बताइए। तो हम बताएँगे कि भाई अनुच्छेद 371 घ और अनुच्छेद 371 अड़ा जोड़कर जो है ये किस राज्य के संबंध में जो विशेष प्रावधान है? प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिए। तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा हमें। तो बता दीजिए। 371 ये सब जो आएगा ना, ये हमारे सिक्किम के लिए आ जाएगा। सिक्किम के लिए, नागालैंड तो ऑप्शन में है नहीं, तो सिक्किम के लिए ही आएगा। नहीं, 371 अलग है, ठीक है? जो कि हम असम के लिए भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ के लिए पढ़ते हैं। नागालैंड के लिए 371 पढ़ते हैं ना, वो सही है। चलिए इसका आंसर क्या जवाब दीजिए। तो हम बताएँगे सिक्किम नहीं, सॉरी अरुणाचल प्रदेश भी नहीं, सिक्किम भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं, मेघालय भी नहीं, आंध्र प्रदेश। याद रखिए आंध्र प्रदेश। मतलब याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया है 371 घ में और अ में, ठीक है? चलिए, अगर बात करें 41, 41 क्वेश्चन नंबर है कि संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, देखिए संघ राज्य क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था किस संशोधन द्वारा किया गया था? किस संशोधन द्वारा किया गया था? बताइए। अरुणाचल प्रदेश। एक और है संघ राज्य क्षेत्र मिज़ोरम, याद रखिएगा, है ना? याद रखेंगे। देखिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र की ओर से ध्यान दिया जाता है इस पे, अरुणाचल प्रदेश पे, ठीक है? और मिज़ोरम पे भी। तो संघ राज्य क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में जो है विधानसभा और मंत्रिपरिषद की गठन व्यवस्था, जो गठन की व्यवस्था की गई है, किस संशोधन द्वारा की गई है? ये आपसे अगर पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? बताइए 41 का आंसर जवाब दीजिए। तो हम बताएँगे भाई 37वां संविधान संशोधन 1975, सबसे इम्पोर्टेंट है 1975 संविधान संशोधन। मतलब 37वां 37वां, याद रखिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए। आगे चलेंगे और 43 की बात करेंगे। 43 क्या है? ध्यान से सुनिएगा। किस संशोधन द्वारा या किस संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार तथा भू पट्टेदारी से संबंधित कुछ और अधिनियमों को जोड़ा गया? तो हम जानते हैं कि यह जो अधिनियम है 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 है। क्योंकि 34वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1974, याद रखिएगा, इसमें 9वीं अनुसूची के तहत जो है भूमि सुधार हो, भू पट्टेदारी है, इसमें सुधार किया जाएगा। इसमें अधिनियम बनाया गया है। 44 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 31वें संविधान संशोधन के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व जो है 25 से घटाकर कितना कर दिया गया? तो ये 20 कर दिया गया था। और इसी में 31वें संविधान संशोधन जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और इसमें ही आप एक बार और पढ़े थे कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो पहले 525 थी, उसे बढ़ाकर 545 कर दिया गया। इसी में, याद रखिएगा। चलिए। अब देखते हैं 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन नंबर है 33वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया ताकि सदस्यों के त्याग पत्र की स्वैच्छिकता सुनिश्चित की जा सके, मतलब स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र कर सकें, निश्चित कर सकें। तो इसमें कौन से आर्टिकल में किया गया? किस आर्टिकल में संशोधन किया गया? तो 33वें संविधान संशोधन में अगर आप पढ़े होंगे तो 101 और
191 आर्टिकल में किया गया था संशोधन। मतलब 101 तथा 191 अनुच्छेद में ये संशोधन हुआ और इसमें हुआ कि अपने मन से त्यागपत्र दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं दिया जाएगा, ये जान लीजिए। ठीक है, चलिए। अब हम आगे चलेंगे, जो कि हमारा संविधान संशोधन अधिनियम हम पढ़ रहे हैं। इसमें टोटल पढ़ेंगे, एक बार में ही पढ़ेंगे, महामैराथन रहेगा, चाहे जो भी रहे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे। तो हम चलेंगे 40 क्वेश्चन से। चल चुके थे, 45वाँ प्रश्न हो चुका है, 40 प्रश्न। 40वाँ प्रश्न है कि किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? बताइए इसके बारे में इंग्लिश में, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। क्लियर? चलिए 47 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखते हुए अब चलेंगे और बताएँगे। तो 47 क्वेश्चन नंबर है कि 42वें संविधान संशोधन की बात करें। 42वें संविधान संशोधन की बात करें, तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो ये तो हम जान गए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान का जो है या संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? तो हम बताएँगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत एक प्रस्तावना हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में संशोधन शब्द जोड़े गए। तो कौन से? तो बताइए, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद या अखंडता? क्या ये बात सत्य है? तो एकदम है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। अगर मैं बात कर लूँ 48 क्वेश्चन नंबर का, तो 48 क्वेश्चन नंबर है कि किस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? बताइए, किस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकी? तो नहीं दी जा सकी, अब बताइए 48 का आंसर का जवाब दीजिए। बताएँगे 48 का आंसर का जवाब दीजिए, तो हम बताएँगे कि कौन से संविधान संशोधन, यहाँ पे आंसर आप देखिए और बताइए। ठीक है? इंग्लिश में दे चुका है, इंग्लिश में भी मैंने दे दिया है। तो जहाँ पे हमारा लोकसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस सब के निर्वाचन की बात करें और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसकी बात कही जाए, तो हम कहाँ टिक लगाएँगे? 42वें संविधान संशोधन में लगाएँगे। क्या ये बात सत्य है? बताइए। प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 39वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। तो 39वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 इसी में बताया गया। ठीक है? चुनौती नहीं दे सकते। चलिए, देख लिया ना आंसर 39वां संविधान बढ़िया से कर देता हूँ। फिर से सुनिए 49 क्वेश्चन नंबर है संविधान के किस भाग और अनुच्छेद को जोड़कर नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, तो बताइए किस भाग में या अनुच्छेद बताइए कौन-सा है? तो भाग और अनुच्छेद दोनों बताना है और मूल कर्तव्य की बात करें तो 51 क आता है ना? मूल कर्तव्य। तो 51 का तो हम समझ गए, तो यही आंसर होगा। भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में। यही है ना? क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए। अब कौन-सा संविधान संशोधन था भाई जिसमें भाग 4 का अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया? बताइए, कौन-सा संविधान संशोधन? इसका जो है निर्णय बताइए। तो आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 पढ़े हैं ना? उसी के तहत है ये। समझ गए? तो क्लियर हो गए। चलिए 50 प्रश्न। 50 प्रश्न क्या है कि 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार देखिए 1975 में 39वें संविधान संशोधन भी हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। किसके द्वारा घोषित आपात स्थिति वाले अध्यादेशों की जो है वैधानिक वैधानिक नहीं, वैधानिकता की जाँच न्यायालय नहीं कर सकता। मतलब अध्यादेश जो होगा, उसका जो वैधानिक जो जाँच होगा, उसमें जाँच करने के लिए उच्च न्यायालय नहीं जाएगा। इसमें न्यायालय का कोई भूमिका नहीं होगा। तो ये 38वें संविधान संशोधन 1975 के अनुसार है। लेकिन किसके लिए ये इम्पोर्टेंट है? तो किस स्थिति में या किसके द्वारा ये घोषित किया जाएगा? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। यही बात क्लियर? आप समझ गए? ऑप्शन नंबर बी। समझे कि नहीं? नहीं समझे? तो सुन लीजिए फिर से। 50वां प्रश्न है कि 38वें संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार किसके द्वारा घोषित आपात स्थिति वाले अध्यादेशों को आपात स्थिति मतलब इमरजेंसी वाली बात हो रही है। ठीक है? अध्यादेश वैधानिकता की जाँच न्यायालय नहीं करेगा। अगर आपातकाल की स्थिति हो गई और घोषित हो गया और मान लीजिए कौन कर दिया? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति या राज्यपाल या उपराज्यपाल द्वारा अगर हो गया, तो भाई न्यायालय कुछ नहीं करेगा, मान लेगा। समझ गए? तो ये 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में बताई गई है।
क्लियर हो गए। और 1975 जो है संविधान संशोधन एक और हुआ था जो कि 39 में संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। चलिए ये हो गए, आगे चलिए 51 51 की बात करेंगे। 51 क्वेश्चन नंबर है कि किस संशोधन द्वारा राज्यों के लोक सेवा आयोग जिसे हम एसपीएसी बोलते हैं के अध्यक्षों तथा सदस्यों की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। बताइए मतलब जो अध्यक्ष हैं या सदस्य जो मेंबर हैं उनका सेवानिवृत्त होना मतलब रिटायरमेंट होना। ठीक है? जो सर्विस पब्लिक सर्विस होते हैं उनका लोक सेवा आयोग के तो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। तो किस संशोधन के द्वारा किया गया? है ना? तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया बताइए? तो हम बताएँगे 41वां संविधान संशोधन में किया गया था। तो 41वां संविधान संशोधन 1976 में देखिए 1976 मतलब 1976 में 2 संशोधन हुए। आगे तो 41वां संविधान संशोधन और दूसरा 42वां संविधान संशोधन। क्लियर याद रखिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलेंगे। अब बात करते हैं आ गए हम 52वां क्वेश्चन। 52 में क्या है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन जैसे ही आएगा 1976 याद रखिएगा। हम लेके चल रहे हैं। एक-एक चीज़ को लेके चल रहे हैं कि आप भूले नहीं। ठीक है? चलिए। तो लोकसभा मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि की गई थी? तो विधानसभा और लोकसभा में कार्यकाल के लिए काम करने के लिए एक समय निर्धारित किया गया था 42 में। तो बताइए वृद्धि कितनी हुई? तो कौन से तहत? तो 42वां संविधान 6 माह कि 1 वर्ष कितना? बताइए। प्लीज़ कमेंट करेंगे 1 माह कि 6 वर्ष? बताइए। 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। कितनी? 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। ये हम जानते हैं। चलिए, आगे चलेंगे 53 क्वेश्चन नंबर। 53 क्वेश्चन नंबर है कि किस संशोधन अधिनियम मतलब किस अधिनियम ने जो है संसद को यह अधिकार दिया है कि वह ठीक है, वह यह निर्धारण कर सकती है कि कौन-सा पद लाभ का पद है। मतलब सोचिए, मतलब किस संशोधन के तहत या अधिनियम के तहत कहा गया कि संसद को अधिकार दिया गया कि ये चुन सकती है कि भाई कौन-सा पद लाभ का पद है, कौन-सा नहीं। समझ गए? तो ये बताइए कि प्रॉफिट वाला जो ऑफिस है, अगर संसद को अधिकार है, तो कौन-सा संविधान संशोधन में कहा गया? किसमें अधिकार है? बता दीजिए। आप बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। बताइए, तो हम इसमें भी हम बता सकते हैं। आप बताइए। 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 इसी में तो कहा गया। चलिए, आगे चलिए। अब चलिए 54 क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर है कि 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की बात करेंगे। मतलब 1976 की बात करेंगे, ठीक है? तो 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 9वीं अनुसूची में क्या किया गया? मतलब 9वीं अनुसूची में क्या बदलाव किया गया? क्या संशोधन किया गया भाई? 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत बताइए। तो हम बताएँगे इसके तहत जो है कुछ अधिनियमों को जोड़ा गया, कुछ अधिनियमों को। तो कुछ नए अधिनियम जोड़े गए। ऐसे सवाल अगर पूछेंगे तो कोई भी नहीं जवाब देगा, लेकिन हमको लगाना है क्योंकि दिमाग लगाना है क्योंकि ज़्यादातर निष्कर्ष वाला सवाल दे रहा है, तो हमको सब जानकारी रखनी है। चलिए, ये हो गए 54 अब 55 सवाल। 55 सवाल क्या है कि किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो मूल अधिकारों में जो है हमारा जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो बताइए किसके तहत होगा? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम बताएँगे भाई इसका तो भाई 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया जाएगा। मूल अधिकार हो, मूल कर्तव्य हो, ये सब बात हो, राज्य के नीति निर्देशक की बात हो, इस सब में हम 42वां संविधान संशोधन की भूमिका ज़्यादा समझेंगे, है ना? चलिए आगे चलें। अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 31 के ग में जोड़ा गया है, ऐसा मूल अधिकार से संबंधित बात कहेगा तो। चलिए, अगर बात कर लेते हैं हम 56 का, किसका? 56 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक नए कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक से हटा दिया गया है और किस में जोड़ दिया गया? किसके तहत किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया और 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1900
1978 में हुआ था। मतलब 1977 में कौन-सा संशोधन हुआ होगा? 43वां संविधान संशोधन हुआ होगा। ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यही हुआ कि मौलिक अधिकार का जो था, उससे हटाकर हम संपत्ति का अधिकार को हटा देंगे, मौलिक अधिकार से हटा देंगे और एक विधायिक अधिकार बना देंगे संपत्ति के अधिकार को। यही बात तो हुई, है? चलिए, ये भी बात क्लियर है। अब चलिए 57 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 57 क्वेश्चन नंबर यही है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 मतलब 1978 के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है 6 वर्ष से घटाकर पुनः कितने वर्ष कर दिए गए? तो पुनः 5 वर्ष ही कर दिए गए थे। ये कौन नहीं जानता? लोकसभा और राज्य विधानमंडल का जो है पहले 6 वर्ष था, उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ये बात तो क्लियर हो गई, इसमें सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ें? चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये तो आप अपने मन से भी लॉजिक लगा सकते हैं। हर अभी देखा जाए लोकसभा का सदस्य के 5 वर्ष है, राज्य विधानमंडल का भी 5 वर्ष है। चलिए 58 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग और समझते हुए चलेंगे। 58 है कि किस संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी कर सकता है जब उसे कैबिनेट द्वारा लिखित सिफारिश प्राप्त होगा। तो कैबिनेट अगर जब तक लिखित सिफारिश नहीं करेगा, वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकता। यह प्रावधान किया गया। कौन नहीं कर सकते? राष्ट्रपति नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? किस संशोधन के तहत ऐसा कहा गया भाई? बताइए। तो अगर मान लीजिए ऐसी बात है, तो हम बताएँगे बताइए? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है ना? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत नहीं होगा, यही तो है। इसके बिना नहीं हो सकता, सिफारिश के बिना। मतलब इसी में संशोधन किया गया है, लिखा गया है कि ऐसे-ऐसे प्रावधान हैं। चलिए 59 क्वेश्चन नंबर 43वें संविधान संशोधन 1977 लीजिए। 1977 जो है 43वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यही तो पूछ रहा है। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि आपातकाल के दौरान 42वें जो संशोधन हुआ, संशोधन के द्वारा की गई जो कमी थी, विसंगतियाँ जो कमी थी उसे दूर किया गया। बस डायरेक्ट जान लीजिए, दूर किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यही सही आंसर होगा। कोई शक? कोई शक है? तो बताइए। चलिए 60वां प्रश्न। 60वां प्रश्न क्या है कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार 44वें संविधान संशोधन 1978 याद रखिए 44वें। अब इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को कितनी बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है? कितना बार भेजेगा? अगर 44वें संविधान संशोधन में किया गया कि 1978 में यही बोला गया कि भाई ये संशोधन जो हो रहा है, ये हो रहा है कि राष्ट्रपति बार-बार पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते। एक तो केवल एक बार ही होगा, याद रखिएगा, केवल एक बार, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कीजिएगा तो आप भेज दिए, मानेंगे नहीं, फिर अपना नियम कानून ऐसा है। चलिए 61 क्वेश्चन नंबर है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता को फिर से जीवित जो है किस संशोधन द्वारा किया गया? तो किस संशोधन द्वारा किया जाएगा बताइए? गणपूर्ति की बात हो रही है, संसद और विधानमंडलों की जो है गणपूर्ति होता है, जिसे कोरम भी बोलते हैं। उसकी आवश्यकता को हमको फिर से जीवित करना है, तो किस संशोधन के द्वारा करेंगे? किस संशोधन में ये बात कही गई है? बता दीजिए। तो हम बताएँगे ये भी 44वें संविधान संशोधन में है, इसमें सोचना ही नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 मतलब 44 में संविधान संशोधन 1978 1978 तो 44 अमेंडमेंट अमेंडमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमको भी नहीं पता। चलिए 62 आ जाते हैं। चलिए 62 क्या है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ये साथ में लेके चलेंगे के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर किस शब्द का प्रयोग किया गया? बताइए आंतरिक शब्द को हटाकर कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया बताइए? तो सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ऑप्शन नंबर बी सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ये आंसर आपका सही। ठीक है, आगे चलेंगे। अब 63 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, आपको बताना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने का अधिकार पुनः उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद अगर हो रहे हैं, उसे हल करना है, तो हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को दिया जाता है पुनः। तो किस संशोधन द्वारा ये कहा गया है? तो हम बताएँगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही कहेंगे। इसमें भी हमको नहीं लगता कि कहीं सोचने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर बी।
मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978। अब बताइए 43वें संविधान संशोधन का बताइए, 42वें संविधान संशोधन संशोधन बताइए 1976। अब 41वें संविधान संशोधन बताइए, बताइए तो? तो ये भी 1976 मतलब 1976। अब 43वें बता दीजिए, 43वां तो बताइए, तो 43वां भी बताएँगे 1977 और 44वां 1978। क्लियर? ये हम लेके चल रहे हैं साथ में कि आप समझ जाइए। चलिए 45वां प्रश्न है कि 45वां संविधान संशोधन 1980 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अब सोचिए 45वां संविधान संशोधन 78 से जो 44वां था वो डायरेक्ट अब 45वां जब आएँगे तो 1980 में होगा। तो 1980 में संशोधन हुआ 45वां, इसलिए 45वां संविधान संशोधन 1980 बोला जाता है। इसका मुख्य जो है किससे संबंधित है? मुख्य रूप से किससे संबंधित सवाल है? ये बताइए। तो हम बताएँगे ये अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के विस्तार की बात कही गई है। मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित ये आरक्षण के विस्तार की बात कही गई है। अगर मान लीजिए 65 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 65 है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन कितने समय के भीतर किया जाना अनिवार्य कर दिया गया? तो राष्ट्रपति जब आपातकाल लगता है मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो उस समय उद्घोषणा किया गया संसद द्वारा कि भाई कितने समय के भीतर तक इसका जो है निवारण करिए या अनिवार्य है कि इतना लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। तो बताइए, नेशनल है, वो आगे भी लग सकता है, कुछ नहीं है, लेकिन लगभग बताइए, अनुमान लगाइए कि कब तक हो सकता है? तो हम बताएँगे इसके लिए तो हम बताइए 1 साल, 2 साल, 3 साल? तो हम बताएँगे 1 साल, मतलब 1 माह सॉरी 1 माह, फिर उसके बाद बढ़ सकता है, जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से, ऐसा नहीं है, 1 माह ज़रूरी है। चलिए, 1 माह मतलब 1 महीने, फिर बढ़ा सकते हैं। चलिए 66 क्वेश्चन, ठीक है? 66 क्वेश्चन नंबर क्या है? सुनिए। 45वें संविधान संशोधन अधिनियम 1980, देखिए 45वां संविधान संशोधन 1980 के तहत एससी, एसटी और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा? कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा? तो देखिए हर बार जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। तो 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो 45वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ कि हर जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, 10 वर्ष के बाद जो है कानून बनेगा। तो हर बार 10 वर्ष, तो इस बार भी 10 वर्ष में हुआ लेकिन थोड़ा-सा चेंज हुआ है, लेकिन उसपे हम स्पेशल वीडियो बनाएँगे, अभी तत्काल के लिए ऐसे ही चलेंगे। तो चलिए, आगे देखते हैं 67 क्वेश्चन नंबर। किस संशोधन द्वारा कुछ वस्तुओं के संबंध में बिक्री कर मतलब सेल टैक्स की समान दरें और वसूली को एक समान व्यवस्था जो है अपनाई गई। तो एक समान व्यवस्था अपनाई गई सेल टैक्स के, जो सेल टैक्स की जो समान दर होता है, मतलब बराबर दर होता है या वसूली होता है, एक समान रूप से अपनाई गई, व्यवस्थित रूप से। तो किस संशोधन द्वारा अपनाया गया? तो हम इसकी बात करेंगे 46वें संविधान संशोधन में। क्योंकि इसमें जो व्यवस्था अपनाई गई थी, ये हमारा 46वें संविधान संशोधन जो है 1982 में अपनाई गई थी, मतलब 1982 संशोधन में अपनाई गई। मतलब कहने का मतलब, बार-बार मतलब नहीं बोलूँगा, फिर से सुनिए। मतलब है कि 46वें संविधान संशोधन 1982 के तहत ये अपनाया गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 67 क्वेश्चन नंबर है कि किस संशोधन द्वारा कुछ वस्तुओं के संबंध में बिक्री मतलब सेल टैक्स की समान दरें और वसूली की एक समान व्यवस्था अपनाई गई? तो किस संशोधन के तहत अपनाई गई? तो हम बोलेंगे 46वें संविधान संशोधन 1982 के तहत अपनाई गई, मतलब 1982 के तहत अपनाई गई। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर मान लीजिए 68 की बात करें तो 47वें संविधान संशोधन 1984 के मध्यम माध्यम से, ठीक है? माध्यम से संविधान की 9वीं अनुसूची में कितने नए भू सुधार अधिनियम को जोड़े गए? मतलब 47वां संविधान संशोधन जो हुआ, कब हुआ? 1984 में हुआ, और जब हुआ तो उसमें भूमि सुधार अधिनियम लाए गए। तो लाए गए तो कितने? है ना? सवाल है। तो 14 भूमि सुधार अधिनियम जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 14। आगे चलेंगे 69 क्वेश्चन नंबर। 69 क्वेश्चन नंबर क्या है? सुनिए। 69 है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान जो है किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? प्लीज़ इसका कमेंट कर सकते हैं तो करिए। तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग गए थे। तो इसमें राष्ट्रपति शासन की बात होगी, 45वां तो हम टिक नहीं लगा सकते, है ना?
तो बचा 48। तो 48 क्या लगता है आपको? बताइए। तो 48वां संविधान संशोधन ही होगा। 48वां संविधान संशोधन 1984 मतलब 1984 में। 70 प्रश्न। 70 प्रश्न है कि 49वें संविधान संशोधन 1984। देखिए 49वां भी 1984 में ही हुआ था। अब बताइए किस राज्य के स्वायत्त शाही जिला परिषद की जो है स्थापना का प्रावधान किया गया है? स्वायत्त शाही जिला मतलब बता सकते हैं? मतलब एक तरह से ये स्वयं का शासन शाही जिला एक तरह से परिषद है। उसके रूप में किया गया। तो किसके? आप बताइए। तो हम बताएँगे कि अगर अनुच्छेद 244 आप पढ़े होंगे, आर्टिकल मेरा या 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो संशोधन हुआ था। देखिए अनुसूची अनुसूची पे भी बना देंगे और भाग पे भी सवाल एमसीक्यू बना देंगे। आगे अनुच्छेद पढ़ा चुका हूँ, अब पढ़ा रहा हूँ संविधान संशोधन। इसके बाद हम अनुसूची, भाग इस पे भी सवाल बना देंगे कि आपका पॉलिटिकल कहीं से भी पढ़िएगा छूटेगा नहीं। इससे पहले कि ये पढ़ाने के बाद हम थोड़ा बायोलॉजी ऑनलाइन में पढ़ाएँगे, ठीक है? और उसके बाद ही मतलब साइंस को पूरा खत्म करेंगे ऑनलाइन में, उसके बाद। क्योंकि डिमांड बहुत है उसका, ठीक है? चलिए, तो अब बताइए कि इसमें कौन-सा होगा? तो हम जानते हैं त्रिपुरा, इसमें त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 49वें संविधान संशोधन के तहत जो है शाही जिला परिषद की स्थापना कर दिया। त्रिपुरा में क्या है कि ये स्थापना किया गया है, प्रावधान किया गया है त्रिपुरा में। चलिए, 71 क्वेश्चन नंबर है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया। तो पुनः स्थापित किया गया। पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया। मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया गया। बताइए। 71 का क्वेश्चन करवा दीजिए। तो हम बताएँगे कि इसमें जब अनुच्छेद 33 की आ जाए, आर्टिकल की बात आ जाए, तो आपको अपने 50वां संविधान संशोधन 1984 समझ गए? 72 क्वेश्चन नंबर क्या है कि 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के तहत जो है किन राज्यों की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में जो है आरक्षण प्रदान किया गया? बताइए। तो 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के तहत किन राज्यों की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया? तो लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। बताइए। तो हम बताएँगे मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम ये सभी आ जाएँगे। तो ऑप्शन नंबर ए मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम ये तीनों आ जाएँगे। कौन सा अधिनियम? तो 51 में संविधान संशोधन। कौन-सा अधिनियम? 51 में। अब 73वें प्रश्न देखेंगे, किस ऐतिहासिक संशोधन को दल-बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है? दल-बदल 10 ऐसे हम पढ़े हैं ना? लेकिन अब हमको यहाँ पूछ रहा है संशोधन। तो संशोधन बताना है दल-बदल की बात करेगा। बताएँगे, अगर देखा जाए अनुच्छेद, तो 101 अनुच्छेद, 102 अनुच्छेद, 190, 131 ये सब में जो है संशोधन किया गया है। और ये भी 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया है। तल-बदल 10, 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया है। अब इसमें जो है संशोधन पूछा है तो 53वां संशोधन। तो 53 कहाँ है? नहीं है। आप बताइए 53 तो इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हम कैसे लगाएँगे? बताइए। तो 53 होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 52 है। 52वां संविधान संशोधन 19 बताइए 85 तो 1985 जो संविधान संशोधन हुआ था, उसी में दल-बदल कानून जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची के तहत पढ़े भी होंगे और इसमें आर्टिकल पूछे थे 101 से ले जाइए, 101 ले जाइए, 102 ले जाइए, ठीक है? 190 ले जाइए, 131 ले जाइए। ये सब में इसके लिए संशोधन किया गया था, इस अनुच्छेद में। किसके तहत? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। क्लियर हो गया? तो ये क्लियर आपका क्वेश्चन था। अब सवाल है फिर से 74वां प्रश्न 52 में संविधान संशोधन 1985 1900 मतलब 85 73 74 हाँ ठीक है चलिए 74 क्वेश्चन नंबर है कि 52 में संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1985 में इसके माध्यम से संविधान में जो है कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दल बदल कानून जोड़ा गया था ये हम पढ़े थे चलिए अब फिर से आ जाते हैं 75 क्वेश्चन नंबर में 45वें संविधान संशोधन की बात करेंगे। तो 45वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1980 में, है ना? याद रखिएगा। तो 45वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया आरक्षण किस वर्ष तक के लिए मान्य किया गया? तो किस वर्ष तक मान्य किया गया था? तो 1990 तक किया गया था, है ना? आरक्षण जो है कब किया गया था? 10 वर्ष के लिए किया था, तो 1990 तक किया गया था उस समय।
जब शुरू हुआ उस समय से 10 वर्ष तक किया गया था। तो कब हुआ था 80 में, तो 80 में हुआ था तो 1990 तक बताया जाएगा ना जी, 80 में लागू हुआ तो 90 तक चलेगा और 90 के बाद फिर चलेगा। ऐसे ही चलते रहता है और होते रह रहा है। चलिए 76 क्वेश्चन नंबर किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पुनर्राज्य का दर्जा मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? और अनुच्छेद 371 6 जोड़ा गया। तो 371 बहुत इसमें संशोधन होते रहता है। तो 371 6 जोड़ दिया गया। तो किस के तहत जोड़ा गया? कौन-सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया बताइए? मिज़ोरम की बात हो रही है। बताइए 6 जोड़ा गया, ज नहीं 6 तो ये 53वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1986 तो 53वां संविधान संशोधन 1986 याद रखिएगा, इसी के तहत जोड़ा गया था। और इसमें जो है मिज़ोरम के लिए भूमिका ज़्यादा थी, ये हम जानते हैं। और इसमें विशेष अधिकार भी दिया था और इसमें 40 सदस्य इसकी व्यवस्था किए थे। न्यूनतम 40 सदस्य होना चाहिए तभी निर्णय होगा। चलिए, अब चलते हैं 77 प्रश्न। 54 में संविधान संशोधन 1986 ये भी 1986 में ही हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करना, इसके लिए संशोधन किया गया था। ठीक है? तो 54वें संविधान संशोधन जो आया था, वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन या सेवा जो शर्त होते हैं, उसमें सुधार किया गया था। ठीक है? चलिए, दल-बदल तो हम जान गए। अगर बात करें 78 का, ठीक है? आ गए 77 हो गए, 78 आ गए। अब देखिए, और भी सवाल हैं, हमको लगता है 200 से पार होंगे, 200-300 क्वेश्चन होंगे सिर्फ संशोधन से सोचिए। अगर इतना देख के जाइएगा, तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। किस संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और विधानसभा सदस्य की संख्या 30 निश्चित की गई? अब बताइए अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, पुनः राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की बात होगी तो बताइए कौन-सा टिक लगाइएगा? तो हम ये भी जानते हैं, आर्टिकल अगर पूछता तो 371 ही लगाते, लेकिन इसमें ज लगाते। 6 तो मिज़ोरम था, ज में अरुणाचल प्रदेश था। अब ये बताइए कि अब ज आ गया, तो मान लीजिए 55 आ जाएगा। तो 55वां संविधान संशोधन 1986 ही लगाएँगे। चलिए, आगे चलें। अब 79 79 क्वेश्चन नंबर है कि 56 में संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1987 के तहत जो है किसे पुनः राज्य बनाया गया? मतलब पुनर्राज्य बनाया गया, पुनर्राज्य बना दिया गया और किसे संघ राज्य क्षेत्र रहने दिया? तो किसे संघ राज्य क्षेत्र रहने दिया? तो देखिए, संघ राज्य क्षेत्र में 2 इम्पोर्टेंट है हमारा, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, है ना? 2 था, जिसमें से हमारा जो है पुनः राज्य बना दिया गया था हमारा, किसको? बताइए, कमेंट करेंगे। जो कि बाद में क्या हुआ था, अरुणाचल प्रदेश ये सब 4 गो नाम सुने थे ना? अब बताइए इसमें डिटेल बताइए कौन-सा सही होगा? बताइए 56 में? तो देखिए, गोवा को राज्य की श्रेणी में रख दिया गया था, ठीक है? गोवा को हमारा राज्य की श्रेणी में रखा गया था। देखिए 79 फिर से कर लेते हैं बढ़िया से। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1987 के तहत जो है किसे पूर्ण राज्य बनाया गया और किसे संघ राज्य क्षेत्र रहने दिया गया। तो किसे संघ राज्य जो है क्षेत्र रहने दिया, तो याद रखिए गोवा राज्य बन गया था, है ना? और दमन-दीव संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। ये तो हम जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए, अगर मान लीजिए 80 प्रश्न की बात करें, 80 प्रश्न क्या है अ, फिफ 57 संविधान संशोधन 1987 के तहत जो है किन राज्यों की जो है विधानसभाओं में जनजातियों मतलब एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। मतलब विधानसभा में जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया था। अब 57 में संविधान संशोधन 87 हुई। तो हम जानते हैं मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सब आ जाएगा। क्लियर? ठीक है? क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आगे चलेंगे। 81 प्रश्न नंबर 81 81 क्या है कि किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया? बताइए, प्रामाणिक हिंदी संस्करण के लिए राष्ट्रपति के जो है संविधान को राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने का अधिकृत किया गया था राष्ट्रपति को। बताइए कौन सा संविधान संशोधन में ऐसी बात कही गई? प्लीज़ कमेंट करेंगे। बताइए। तो 58वां संविधान संशोधन।
और ये कब हुआ था? 1987। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब बताइए 82 प्रश्न। 82 है 53वीं में संविधान संशोधन के अनुसार मिज़ोरम जो है विधान सभा के लिए कम से कम कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई है? तो 40 सदस्यों की बात की गई मिज़ोरम और अगर होता अरुणाचल तो 30, है ना? यही पढ़े थे ना हम लोग? और 90 कौन-सा संविधान संशोधन? 53, 1986 देखिए फिर 1986 में 3-4 संशोधन हुए हैं। 4 संशोधन तो आपके सामने 53 है, 54 है, आपका 55 है, ठीक है? 3 ही तो हैं, 3 ही हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। गोवा राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो गोवा राज्य की बात हो रही है, बताइए? देखिए अरुणाचल प्रदेश होता तो 30 बोलते, ठीक है? लेकिन गोवा राज्य की बात हो रही है। तो गोवा का भी 30 ही निश्चित हुआ है, गोवा का भी 30 ही हुआ है, ठीक है? चलिए 84 अनुच्छेद 371 ज 371 ज बोलिए, 371 एच बोलिए, को किस राज्य के लिए जो है विशेष व्यवस्था हेतु संविधान में जोड़ा गया है? बताइए। 371 ज देखिए 371 छ था, कौन था? छ में मिज़ोरम और ज में अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया? 84 क्वेश्चन नंबर है कि 1987 में कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम किए गए थे? लीजिए 1986 का तो हम जान गए कि 3 हुआ था, ठीक है? लेकिन 1987 में बताइए? तो 1987 में जो संशोधन हुआ था, ये इसमें भी 3 ही हुआ था। कब-कब हुआ था बता दीजिए? तो आगे तो 56 हुआ था संविधान संशोधन 1987 एक और बताइए? तो लगातार हुआ था 57 हुआ था, फिर 58 हुआ था। याद रखिए, क्लियर हो गया? 3 हुआ था और 86 का अगर पूछ देता तो 86 का 53, 54, 55 याद रखिए। चलिए, अब आते हैं 85 क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बताइए, बताएँगे? 21 वर्ष था, उसे हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये जो है 61 में संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत किया गया था और 61 संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। इसी के तहत किया गया था। ये क्लियर है, ठीक है? आर्टिकल पूछता 326 में संशोधन किया गया था, याद रखिएगा। चलिए 86 क्वेश्चन नंबर आ गए। 56 में संविधान संशोधन 1987 के तहत जो है किसे पुनर्राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 56 संविधान संशोधन जो हुआ था 1987 में। बताइए, ये तो बता चुके हैं आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। बताइए गोवा को दीजिएगा ना? चलिए 87 अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था जो है किस संशोधन द्वारा किया गया? बताइए। 338 अनुच्छेद का चर्चा किया गया है, बताइए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, बताइए, उनका गठन किया गया है। तो हम बताएँगे कि 65वाँ संविधान संशोधन हुआ था, याद रखिएगा, जो कि 1990 में हुआ था, उसी के तहत हुआ था। तो वह 65वाँ संविधान संशोधन 1990 याद रखिएगा या 65वाँ अधिनियम 1990 ऐसे भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 1990 में भी 65 याद रखिएगा, 63, 64, 65, 66, 67 मतलब 67 जो है संशोधन हुए थे, याद रखिए। चलिए, 88 क्वेश्चन नंबर 60वें संविधान संशोधन 1988 88 मतलब 88 1988 अब बताइए 1988 जो है 60वें संविधान संशोधन 1988 के नाम से जानते हैं। अब इसके द्वारा क्या हुआ? व्यवसाय और रोजगार पर जो है टैक्स की सीमा जो है ₹250 से बढ़ाकर प्रति वर्ष कितना कर दिया गया? ₹250 टैक्स की जगह पे अब कितना कर दिया गया बताइए? तो ₹2500 कर दिया गया। सोचिए, प्रति वर्ष ₹2500 लगेगा। चलिए 89 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 89 है कि मिज़ोरम राज्य के लिए विशेष व्यवस्था हेतु कौन-सा अनुच्छेद 50 द्वारा जोड़ा गया? कितना बार पूछेगा 3 के तहत जोड़ा गया, जोड़ा गया कि जोड़ा गया, जोड़ा गया, तो हम अरुणाचल प्रदेश को लगाते हैं, टिक लगा देंगे 371 के 6 90 प्रश्न 90 प्रश्न है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा
संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया? तो हम बताएँगे भाई 58वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया जो कि 1987 में हुआ था। क्लियर हो गया? इसको बीच-बीच में रिपीट करते रह रहा है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसका सवाल पूछे तो जवाब देना है। 91 क्वेश्चन नंबर 66वें संविधान संशोधन 1990 के माध्यम से 9वीं अनुसूची जो है में कितने नए भू सुधार अधिनियम शामिल किए गए? बताइए। 66वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो 59वें संविधान संशोधन तो हम पढ़े थे। अब 66वें संविधान संशोधन बता दीजिए। बताइए। तो 66 जो हुआ था 90 में हुआ था, ये हम जानते हैं। 5 में जो है 55 55 भूमि सुधार हुआ था। 55 भूमि सुधार अधिनियम हुए थे 9वीं अनुसूची के तहत। ये बढ़ते रहता है। अब 92 पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 5 वर्ष तक जो बढ़ाने के लिए कौन-सा जो है संशोधन किया गया? बढ़िया से कर लेते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर है पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए कौन-सा संशोधन किया गया? बताइए। 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए, बताएँगे? राष्ट्रपति शासन, तो हम इसका बहुत अच्छे से जानते हैं। 68वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, उस समय हुआ था। तो 68वां संविधान संशोधन 1991 में, क्लियर हो गए? 69 सॉरी 68 ठीक है, चलिए सही है। 68 चलिए 93 क्वेश्चन नंबर है कि 55वें संविधान संशोधन 1986 ठीक है? 1988 के अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? अब बताइए 55वां में 30 निश्चित की गई थी, इसमें सोचना ही नहीं है। कितना? 30 गोवा के लिए भी 30 40 मिज़ोरम के लिए। चलिए 94 क्वेश्चन 94 है कि किस संशोधन द्वारा 59वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है की व्यवस्था को समाप्त किया गया, जो पंजाब में आपातकालीन शक्तियों से संबंधित था? बताइए। तो अब बताइए किस संशोधन द्वारा 59वें संविधान संशोधन को हटाया गया, ठीक है? तो ये 63 में संविधान संशोधन हुआ था 1990 में, उसके तहत ये हुआ 59वां संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी उस समय जब पंजाब में हुआ था तब। चलिए 95 क्वेश्चन नंबर किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र एनसीआर ठीक है एनसीआर नाम सुने हैं ना एनसीआर बनाया गया और 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। सोचिए एनसीआर के तहत है कि 2 राज्य एक साथ जब सीमा बना रही है उसमें कुछ हिस्सा दिल्ली का यूपी में गया है, यूपी का हिस्सा कुछ दिल्ली में गया है। जैसे हरियाणा का हिस्सा कुछ दिल्ली में गया है, दिल्ली का हिस्सा कुछ हरियाणा में। तो ऐसे ही क्षेत्र को एनसीआर में रखा गया है, जिसमें हम 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था करें। तो किस संशोधन के तहत ये कहा गया है? बताइए। बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हमको बताना है 70 सदस्यीय मेंबर की बात हो रही है। तो हम बताएँगे बहुत अच्छे से 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, उसी में ये बात कही गई थी। आर्टिकल अगर पूछे किस आर्टिकल में संशोधन हुआ था तो प्लीज़ बता दीजिए। तो बताएँगे अनुच्छेद 239 क तथा 239 ख जोड़कर दिल्ली का नाम जो है राष्ट्रीय राजधानी कर दिया गया, क्षेत्र दिल्ली किया गया और इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय जो मंत्रिपरिषद है उनकी गठन का प्रावधान किया गया। उसके तहत ये बना था। चलिए ये कहा गया। आगे चलिए 96 को जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा जो है मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? तो 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 18 कर दिया गया। ये तो हम जानते ही हैं। चलिए 97 क्वेश्चन नंबर की बात करें। 97 क्वेश्चन नंबर है किस संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएँ मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया? बताइए। तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया, 3 भाषा जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया। लेकिन कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया ये बताइए? तो 71वें संविधान संशोधन तक जोड़ा गया। 71 संविधान संशोधन। लेकिन 71 संविधान संशोधन 1992 ये ज़रूर ध्यान रखना है। 1992 याद रखिएगा। 1992 में 70वें संविधान संशोधन भी हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? 72वां संविधान संशोधन भी हुआ है, 73वें संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ है, मतलब 1992 74वें संविधान संशोधन भी हुआ है 1992 में, है ना? बहुत लोग 1993 लगा देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 1992 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1993 बहुत कम है, रेयर है। ऑप्शन में दे देता है तो लगा देते हैं, लेकिन 1992 अगर रहे, तो 1992 ही लगाएँगे। पंचायत से संबंधित सवाल आएँगे, चलिए आगे बढ़ेंगे 73 में। चलिए 98 क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर आ गया है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज की स्थापना से संबंधित है, ये हम जानते हैं। नगरपालिका से आ जाएगा 74 संविधान संशोधन। चलिए
99 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 338 में संशोधन करके की गई है? तो 338 शब्द जैसे ही आ जाए, तो आपको टिक लगा देना है। बताइए, बताएँगे 338 संशोधन किया गया है भाई? प्लीज़ कमेंट करेंगे। 65वाँ संविधान संशोधन याद रखिएगा। 1990 आगे चलेंगे 100वां प्रश्न आ चुके हैं। इसी तरह बहुत सारे सवाल आ जाएँगे, क्लियर करेंगे आज। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन से नए अनुसूची जोड़ी गई है जिसे कुल 18 विषय हैं? तो कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई? कितनी अनुसूची जोड़ी गई है बताइए? और 18 विषय हैं उसमें, बता दीजिए प्लीज़ कमेंट करेंगे। 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची बताइए आप। 74 में संविधान संशोधन जाइएगा तो नगरपालिका से संबंधित है। 12 अनुसूची याद रखिएगा, 12 अनुसूची जोड़े गए हैं, ये भी हम जानते हैं। नगरपालिका से संबंधित है, ये भी हम पढ़े हैं। है ना? 18 विषय जोड़े गए हैं, 12वीं अनुसूची में वर्णित है, याद रखिएगा। नगरीय जो स्थान है उसकी बात करता है, ये भी हम पढ़े हैं। 101 प्रश्न 101 प्रश्न है कि 60वें संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था, 60वां संविधान संशोधन। अब उसके तहत जो व्यवसाय और रोजगार के लिए जो 250 है, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2500 प्रति वर्ष कर दिया गया। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 102वाँ प्रश्न है। 102वाँ प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी जो है संघ राज्य क्षेत्रों की जो है विधानसभाओं के सदस्यों में जो है शामिल किया गया? तो सदस्यों में शामिल किया गया, तो कब किया गया बताइए? तो देखिए एक पढ़े होंगे अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम ये सब पढ़े थे संघ राज्य क्षेत्र में डाला गया था, लेकिन अब तो हट गया, अब राज्य बन गया है। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी हमारा संघ राज्य क्षेत्र में है, याद रखिएगा। तो ये बताइए विधानसभाओं के सदस्यों में शामिल किया गया था किस संशोधन तो 70वाँ संविधान संशोधन हुआ था, इसकी बात करते हैं। तो 70वाँ संविधान संशोधन 1992 ये इम्पोर्टेंट है, इसी के तहत ये संघराज्य जोड़ा गया था। ये बात कही गई थी। 103वाँ प्रश्न क्या है? 103 है कि 68वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा जो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया? पंजाब में तो 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था, 68 के अनुसार देखा जाए। तो हम देखेंगे 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था, सॉरी कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। शुरू में 3 वर्ष तक था, लेकिन बाद में 5 वर्ष तक कर दिया गया था। शुरू में जो 3 वर्ष हुआ था, उस समय जो था 59वां संविधान संशोधन था, उस वो हट गया था फिर, ठीक है? 104 प्रश्न की बात करें, 75वें संविधान संशोधन 1994 75वां जो संविधान संशोधन हुआ 1994 के माध्यम से किन विवादों को सुलझाने के लिए राज्य में जो है ट्रिब्यूनलों का गठन किया गया था? ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था, व्यवस्था किया गया था, बताइए? तो ये किराएदारों और मकान मालिक के बीच ये विवाद हुआ था, उसके लिए ये आया था 1994 में। क्लियर हो गया? तो ये हो गए आपके वीडियो समाप्त। मतलब 75वें संविधान संशोधन 1994 जो है किराएदार और मकान मालिक के तहत की बात हो गई थी। क्लियर? चलिए और भी चलेंगे, और भी सवाल है, और भी खत्म करेंगे।